मैंने यहाँ पे मेथड डिस्कस किए थे, डैट इज़ वेस्टग्रेन्स मेथड। वेस्टर्न मेथड में क्या होता है, वेस्टग्रेन्स मेथड में कि वेनस ब्लड लेते हैं आप, उसके अंदर कोई एंटीकोगुलेंट लाइक सोडियम सिट्रेट डालते हैं और उसको पिपेट के अंदर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, पिपेट के अंदर वो मिक्सचर सा जब बन जाता है तो उसको आप अपराइट पोजीशन के अंदर जो है वो पिपेट के अंदर डाल के अपराइट स्टैंड पोजीशन के ऊपर लगा देते हो और फिर 1 घंटे तक वेट करते हो और फिर उसको मेजर कर लेते हो और वो जो मेजरमेंट आती है वो मिलीमीटर के अंदर मेजरमेंट आती है। इसी तरह विंट्रोप्स मेथड की मैंने बात की थी कि वो उसी तरह है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ट्यूब्स का डायमीटर स्मॉल होता है और उसके अलावा लंबी भी सिर्फ 100 मिलीमीटर तक होती है। इसमें क्या होता है कि आप ब्लड के साथ कोई एंटीकोगुलेंट लाइक ईडीटीए डालते हो, ये एक एंटीकोगुलेंट है ईडीटीए, जिसकी वजह से रेट ऑफ फॉल ऑफ आरबीसीज हम मेजर करते हैं तकरीबन 1 घंटा गुजरने के बाद। ठीक है, तो ये मेथड था विंट्रोप मेथड, और दोनों मेथड के अंदर वैल्यूज़ देखें थोड़ी सी चेंज है एक दूसरे से। फिर मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि कौन से फैक्टर जो ईएसआर को इफ़ेक्ट कर रहे थे। ठीक है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था एक चीज़ कि बाकी के सारे फैक्टर जो थे ऊपर वाले ये तकरीबन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। किस चीज़ के? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे ईएसआर के। लेकिन ये विस्कोसिटी वाला जो फैक्टर था लास्ट वाला, ये विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ईएसआर, यानी कि विस्कोसिटी अगर कम थी तो ईएसआर ज़्यादा थी और अगर विस्कोसिटी आपके पास ज़्यादा थी तो ईएसआर कम थी। दोनों से कि यानी कि विस्कोसिटी अगर बढ़ाऊं तो ईएसआर कम होगी और अगर विस्कोसिटी कम करूं तो ईएसआर ज़्यादा हो जाएगी। उसके अलावा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जिसको बेसिकली टीबी डिफरेंट टाइप की होती है, तो उसमें अगर लंग्स की टीबी है तो उसको पल्मोनरी कह देंगे। और उसके अलावा पॉलीसाइथीमिया बेसिकली हीमेटोक्रिट की वैल्यू की इंक्रीज़ होता है, जो कि किस वजह से होता है, आरबीसीज के इंक्रीज़ की वजह से। और लास्ट के ऊपर फिब्रिनोजीनीमिया है, जो कि एक्सेसिव फिब्रिनोजिन की प्रोडक्शन अगर हो जाए तो उसको हम लोग फिब्रिनोजीनीमिया कहते हैं। और फिर था हमारे पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के हमें किस तरीके से, हमें क्या सिग्निफिकेंस है, हमें क्या फ़ायदा है ईएसआर करने का, और हम किस तरीके से हेल्प करती है ईएसआर हमें। तो ये जो था ये हमने अभी आज डिस्कस किया।